बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज का सबक इंतहाई अहम तरीन सबक है। तिलावत की बुनियाद जिसे हम कहते हैं वो वाला सबक है, यानी हर खूबसूरत तिलावत की बुनियाद जिस चीज़ पर होती है वो आज हम बयान करेंगे, पढ़ के प्रैक्टिकली करके, और फिर उसको मुख्तलिफ़ मकामात पर कुरान हकीम में किस तरह से पढ़ा जा सकता है उसका तरीका भी बताएंगे। तो बिला ताख़ीर हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا। मकाम बयात, इसको लहजे बयात कहते हैं, और ये अमूमन तिलावत का जो इब्तदाई हिस्सा होता है वो इसी पर मुश्तमिल होता है। इस पे अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह तिलावत का बकिया हिस्सा भी इंतहाई खूबसूरत हो जाएगा। दोबारा से सुनिए। वरअयत यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। इसमें एक चीज़ ज़हन में रखिए कि जब आपने शुरू करना है, ये तो हर स्टेप के लिए बात अहम है जो अभी मैं अर्ज़ करने लगा हूँ। आपने हमेशा सबसे पहले अपना सांस भरना है, नाक के ज़रिए सांस भर के फिर उसको आहिस्ता 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 खारिज करना है। पहले सांस भरिए फिर शुरू कीजिए। वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। अब एक मकाम पर अगर आपने मेहनत कर ली तो इंशाअल्लाह आप दीगर मकामात पर भी उसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम इसी आयत पे एक दो बार और पढ़ेंगे और फिर कुरान हकीम की दीगर सूरतों और दीगर आयात पर इसकी मशक करेंगे, ताकि ये लहजा, ये मकाम आपके जहन में अच्छी तरह बैठ जाए, अच्छी तरह जहन नशीन हो जाए आपको। फिर इसी मकाम पर दोबारा से सुनिए। वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। अब हम किसी और मकाम पर इसी
लहजा को पढ़ते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जो आसान तरीन हिस्से हैं या जो ज़्यादा मारूफ हैं, जो आम तौर पर तिलावत में ज़्यादा आयात पढ़ी जाती हैं, उन पे हम पहले अप्लाई करें। सूरह हश्र का आखिरी रुकू आम तौर पे तिलावत में ज़्यादा किया जाता है, उसकी एक आयत वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। अब इसको और अगर आप आसान करना चाहें तो थोड़ा पढ़ लें, ये पूरी आयत ना पढ़ें। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम। अब 30वें पारे की किसी मुख्तसर सूरत पे इसको हम अप्लाई करते हैं। सूरह नास मारूफ सूरह है, लहजा वही है, मकाम वही है, जहन में रहे कि जो हम सूरह नसर में पढ़ रहे हैं। आपकी जहन नशीनी के लिए मैं दोबारा से सूरह नसर में पहले पढ़ूंगा, फिर सूरह नास में, ताकि आपको ये ना लगे कि पता नहीं कोई और लहजा शुरू हो गया। आपको पता हो कि वही लहजा पढ़ा जा रहा है। वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। अब सूरह नास पे कुल अऊज़ु बिरब्बिन नासी मलिकिन नासी इलाहिन नास। सूरह नास पे भी आपने सुना। अब सूरह फलक पे हम पढ़ते हैं। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब। मेरा ख्याल है आप अच्छे तरह से ज़हनशीन कर रहे हैं। अब हम उस सूरत पे पढ़ते हैं जो यकीनन सभी को आती है, यानी सूरतुल फातिहा। जब आप इन आसान सूरतों पे प्रैक्टिस करने के काबिल हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह आप कुरान हकीम के दीगर जो मुख्तलिफ और मुश्किल आयात हैं वहाँ पर भी आप इंशाअल्लाह बड़े अहसन तरीके से इस मकाम को, इस लहजे को पढ़ सकेंगे। अभी सूरतुल फातिहा में सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अभी हम मकाम बयात का जो इब्तदाई मरहला है
उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी दोबारा से हम सूरत अन-नस्र पे ही आते हैं जहाँ से हमने लेसन शुरू किया था, और उसके बाद फिर आज का ये इस हवाले से जो इब्तदाई सबक है उसको मुकम्मल करते हैं, और फिर इस सूरा का या इस सबक का दूसरा हिस्सा या हो सकता है तीसरा हिस्सा भी हमें पेश करना पड़े, क्योंकि ये अभी इसके मुख्तलिफ मराहिल हैं। इंशाअल्लाह वो भी आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। अभी दोबारा से सुनिए सूरत अन-नस्र जहाँ से हमने आगाज़ किया था। वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। एक बार और सुन लीजिए। वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। अब आज के सबक के इख्तिताम पर एक और अहम तरीन बात मैं अर्ज़ करूं कि इसी आयत पे हम तमाम बुनियादी लहजात को पढ़ सकते हैं, जो मारूफ़ लहजात हैं, मारूफ़ मकामात हैं, यानी मकाम बयात, मकाम हिजाज, मकाम सबा, मकाम नहावत, मकाम सीका। इसके अलावा और भी बहुत से अंदाज़ इस आयत पे पढ़े जा सकते हैं, और इंशाअल्लाह एक सबक हम पेश करेंगे कि इसी आयत पे मुख्तलिफ़ लहजात को पढ़ेंगे, और फिर बाद में हर लहजे और हर मकाम को एक अलग अलग सबक के तौर पर भी इंशाअल्लाह पेश करेंगे, जिसमें हर मकाम के जो 3 स्टेप्स हैं, यानी करार, जवाब, जवाब जवाब, उनको भी पेश किया जाएगा। तो आज इसी पे इक्तिफ़ा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।